हेलो दोस्तों, मैं तुषार पटेल आपका स्वागत करता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीबैगर ढूंढने का सिंपल फार्मूला, जो कि मैंने 3 मंथ्स पहले ही इसको इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अभी आज हम उसका बैक टेस्ट करेंगे, यानी कि 1 साल पहले मार्च 2023 में जो भी चार्टिंग स्क्रीनर में मोमेंटम इन्वेस्टिंग में स्टॉक आए थे, वो लास्ट मार्च 2024 तक कितने परसेंटेज में मोमेंट दिया है, वो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग का ये जो प्रो RSI का स्क्रीनर है वो सही मायने में वर्क करता है कि नहीं, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट। मैंने 2 स्क्रीनर बनाए हुए हैं, उसमें से जो मंथली प्रो RSI स्क्रीनर है उसको जो मैं रन करता हूँ, और उसकी जो क्राइटेरिया वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको आप पॉज करके भी एक बार ज़रूर देखिएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने जो मल्टीबैगर ढूंढने के सिंपल फार्मूला है उसमें भी बात किया हूँ, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बैक टेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आप अगर चार्टिंग को यूज़ करते हो तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर बैक हिस्ट्री आती है, ये वाली 15 ईयर की बैक हिस्ट्री में आप अपना जो भी क्राइटेरिया डालते हो चार्ट इंक पे, तो उसके हिसाब से आपको बैक टेस्ट करने को मिलता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर नीचे की ओर, और यहाँ पर देखते हैं मार्च 2023, यानी कि आज से करीबन 1 साल पहले जो भी ये क्राइटेरिया मीट किए थे, वो स्टॉक 1 साल के बाद क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसको डबल क्लिक करते ही ये 1 मार्च 2023, यानी कि मार्च महीने में जितने भी स्टॉक इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे वो हमारे सामने आ गए। तो पहला जो स्टॉक है वो लार्ज कैप का है और डॉक्टर रेड्डी है। उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसका चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैंडल है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डेट आप देख सकते हो। ये कैंडल की डेट है 1 मार्च 2023, यानी कि मार्च महीने की कैंडल है। और उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 4622, और उसका जो स्टॉक ने हाई लगाया है वो लगाया है 6505। अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालें तो इनका डिफरेंस होता है 1883 रुपीज़, यानी कि 1 साल में ये स्टॉक 40% अप मूव दिया है, यानी कि 40% का मोमेंट दिया है। तो प्राइम सिक्योरिटी, ये हालांकि स्मॉल कैप स्टॉक है। अब इस चार्टिंग स्क्रीनर का एक खूबी ये भी है कि ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप हर एक स्टॉक को स्क्रीन करता है। तो अभी अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये मार्च मंथ की कैंडल है, आप देख सकते हो। और इसका जो हाई है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 110 है, और 1 साल में उसने कितना हाई बनाया। तो अभी 1 साल के अंदर उसने जो हाई बनाया है, इसका हाई है 201, यानी कि इसका डिफरेंस देखे तो 91 रुपीज़ का उसने पॉइंट मोमेंट दिया है, यानी कि अपने प्राइस से मार्च 2023 के प्राइस से 82% का मोमेंट दिया है। अब चलते हम उसके थर्ड स्टॉक के बारे में। ये आप देख सकते हो 1 मार्च 2023, यानी कि एक कैंडल पूरी मार्च मंथ की है, और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है 169 रुपीज़ है। और यहाँ पर हम उसका 1 साल का पूरा मोमेंट देखें तो उसका जो हाई है वो है 344, यानी कि हम डिफरेंस निकालें तो 175 रुपीज़ का डिफरेंस होता है। तो अपने प्राइस मार्च 2023 से ये स्टॉक करीबन 1 साल में 103% मोमेंट दिया है। अब ये कोई छोटी बात तो है नहीं,
103% मूवमेंट, एक साल में मतलब डबल का रिटर्न दिया है। अब हम चलते हैं अपने न्यू स्टॉक पे, न्यूजेन मिड कैप। अब पूरे मतलब स्टॉक देखेंगे, ज़्यादा स्टॉक नहीं है, तो हमको पता चलेगा कि ये मतलब कम्प्लीटली वर्क करता है कि नहीं करता है। अब ये न्यूजेन जो है वो है मिड कैप का स्टॉक, और यहाँ पर हम देखेंगे उसका जो कैंडल है मार्च का, ये जो कैंडल है ये नहीं है, ये जो स्मॉल कैंडल दिख रहा है आपको, यस, 1 मार्च 2023, वहाँ से उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 225 रुपीज़ है, और एक साल के बाद उसने जो अपमूव दिया है उसकी हाई प्राइस है 901, यानी कि आप अगर उसका डिफरेंस निकालें तो 676 रुपीज़ का इसका अपमूव है, यानी कि अपने प्राइस मार्च 2023 से 300% का अपमूव दिया, और वो भी मिड कैप का स्टॉक। तो आप देख सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसने अपमूव दिया है। और ये जो लिस्ट है आप देख सकते हो, मैं आपको लिस्ट दिखाऊँ, हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक है मार्च मंथ के स्क्रीनर में। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी ने ही दिया है, न्यूजेन ने 300%। बाकी ओलेक्ट्रा का देख लेते हैं हम। चलिए ओलेक्ट्रा हम देखें तो मार्च मंथ में कौन सी कैंडल थी, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च मंथ की कैंडल है, और इसका जो क्लोजिंग है वो 619 रुपीज़ था मार्च 2023 में। हालांकि कोई बात भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे, और उसके बाद जो उसने जो मूवमेंट दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो, उसने जो हाई लगाया है, ये हाई लगाया है 2221 रुपीज़, यानी कि इसका दोनों का डिफरेंस निकाले तो 1602 रुपीज़ का निकलता है, यानी कि 258% का प्रॉफिट मिड कैप स्टॉक में है वो भी। तो बहुत ज़ोरदार प्रॉफिट और बहुत बेहतरीन रिटर्न हम बोल सकते हैं इसको। और एक हम लार्ज कैप की स्टॉक की बात करें तो अगर हम सोचें कि ये मतलब स्क्रीनर में लार्ज कैप में कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलता है, तो उसके नीचे ही हम बजाज ऑटो का एक स्टॉक ले लेते हैं। यस, ये जो कैंडल है वो मार्च 2023 की है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो है 3884 रुपीज़ का, और उसका जो हाई लगाया है ये स्टॉक ने वो आप देख सकते हो 9287 रुपीज़, वो भी लार्ज स्टॉक, यानी कि इसका डिफरेंस हम निकालें तो 5403 रुपीज़ का होता है। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से परसेंटेज में 139% का बजाज ऑटो का स्टॉक एक साल में इतना रिटर्न, अगर राउंड फिगर बोले तो 140% का रिटर्न हो सकता है। तो ये अपने आप में जो स्क्रीनर है मेरे हिसाब से, तो मैं मतलब 3 साल से ये स्क्रीनर यूज़ कर रहा हूँ, और मल्टीबैगर स्टॉक इसमें से ही निकालता हूँ। मैंने तो मतलब हर एक स्टॉक को बैक टेस्ट किया है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी मार्च 2024 में ये स्क्रीनर ने एक स्टॉक ही दिया है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था और डाउन भी था। तो हम इसको देखें, ओके। देन लार्ज कैप का स्टॉक है, और स्टॉक का नाम है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये स्टॉक लाइफ इंश्योरेंस का है। तो हम इसको चार्ट देखें तो बहुत बेहतरीन चार्ट है, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा। और यहाँ पर एक यानी कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया हुआ है, और अगर ये स्टॉक सच में मोमेंट देता है तो यहाँ से उसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी सम गेम है, तो हमें सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करना है। और अगर ये वर्क नहीं करता है, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में वर्क करने लगता है, तो हम अपना एक स्टॉप लॉस निर्धारित करेंगे और वहाँ से इस स्टॉक को
बाय बाय करके निकल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि एक इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत टाइम से अंडररेटेड था, और हालांकि हर एक स्टॉक आप इंश्योरेंस सेक्टर के हर एक स्टॉक को बारीकी से एक एक करके एनालाइज करेंगे तो उसमें धीरे धीरे से मोमेंटम आना शुरू हुआ है। और मार्केट का एक रूल्स है कि जब कोई बात ना कर रहा हो कोई भी स्टॉक या सेक्टर के बारे में, तभी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उसी सेक्टर में और उसी स्टॉक के अंदर अपनी हल्की हल्की पोजीशन बनाते रहते हैं। तो हमें ये स्टॉक का जो स्क्रीनर है चार्टिंग का, यही हमको एडवांस में प्रेडिक्ट कर देता है। हेलो दोस्तों, तो आपने आज देखा कि चार्टिंग के स्क्रीनर पे एक साल पहले का जो भी मतलब परफॉर्मेंस, जो भी रडार में स्टॉक थे उनका जो भी परफॉर्मेंस था वो आपको मैंने दिखाया कि हाल कैसे मतलब लार्ज कैप स्टॉक 40% से अप मूव दे रहे थे और स्मॉल कैप स्टॉक 200% 300% भी अप मूव दे रहे हैं। और जो लास्ट मंथ यानी कि मार्च 2024 में जो स्टॉक रडार में है और जो मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। और हालांकि मैं जो ये स्टॉक है वो मंथली कैंडल पे स्क्रीन करता हूँ और मॉनिटर भी मंथली कैंडल पे ही करता हूँ, ताकि मुझे जो डेली और वीकली की जो वॉलेटिलिटी है और मेरे जो इमोशंस है वो अपने इस इन्वेस्टिंग जर्नी में बाय और सेल सिग्नल ज़्यादातर ना दे और मैं लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकूँ। इसके लिए मैं मंथली कैंडल यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मार्केट में हर दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो स्टॉक का प्राइस भी मतलब बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो कभी कभार हम अपनी गलतियों की वजह से उस स्टॉक से अर्ली एग्ज़िट मार लेते हैं, तो अपने को जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना हम कैप्चर नहीं कर पाते उतना मूव। तो यही वजह होती है कि एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बिना किसी टेंशन के इसको होल्ड करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी चार्टिंग यूज़ करते हैं। और अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो इसको फॉलो कीजिए। और ये वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ, कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज़ कीजिए और अपने आप एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए, क्योंकि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना अपने पोर्टफोलियो के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।